The announcement of the Bengal elections is just a few days away. लेकिन कलकत्ता में क्या है ना कि खाना पीना हमेशा चलता रहता है, इलेक्शन हो चाहे ना हो. अभी हम अरसलान में हैं एंड आई थिंक एनीवन फेमिलियर विद कलकत्ता और एनीवन फेमिलियर विद बिरयानी वुड हैव हर्ड ऑफ द नेम अरसलान वंस इन देयर लाइफ. और किसी न किसी ने जो कलकत्ता आया है उसने खाया भी होगा. लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है, त्यौहार का टाइम है, इलेक्शंस भी अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन और कुछ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन हमारे साथ दादा हैं जो मैनेजर हैं यहाँ पे. दादा पहले अपने नाम बोलिए. मेरा नाम सैयद मुजामिल हक. अच्छा मुजामिल साहब, पहले तो आप ज़रा हमें दिखा दीजिए, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत हमें दिखाइए क्या है. ये हलीम है, ये रमजान का स्पेशल है. ये दाल से बनता है. इंडिया का जितना किस्म का दाल है, अच्छा, वो दाल से बनता है. दाल में बहुत प्रोटीन मिलता है, आपको मालूम है, दाल से प्रोटीन ज्यादा है, तो वो दाल से बनता है. दाल में मटन है और ये तो वगैरह मसाला वसाला सब है, उससे बनता है. ये इम्पोर्टेंट है ये रमजान महीना में. अच्छा और ये जो दिक्कत आ गया है, ये दिक्कत अभी आ गया जो गैस का दिक्कत. अच्छा, आप गैस की दिक्कत पे आ रहे हैं. ये दिक्कत में आ गए. हम हलीम बनाए कैसे, हम रोजगारों को कैसे खिलाएंगे हम. ये हलीम बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप ये एलपीजी की जो दिक्कत हो रही है उसकी बात कर रहे हैं. और बोल रहे हैं एलपीजी का दिक्कत हो गया है. हम लोग जो सप्लायर है वो सप्लायर बंद कर दिया है. अभी हमको जुगाड़ करना पड़ता है इधर से उधर से, और थोड़ा बहुत लकड़ी से बनाना है. वो भी लकड़ी में ये एरिया में नहीं बनाएंगे, पॉल्यूशन का डिस्टर्ब होगा. बाहर से बना के लाके हम बेच रहे हैं. अच्छा, ये बताइए, ये जो हलीम है ये बनाने में कितना टाइम लगता है? ये सर अब कम से कम ये 5 घंटा लगता है. तो 5 घंटे में क्या क्या प्रक्रिया है इसको बनाने में? उसमें सबसे पहले दाल को गलाना है. ठीक है. वो बॉईल करना है. हम मशीन में पीसते नहीं, बॉईल करते हैं. बॉईल कर दाल को गलाना है, वो चम्मच से ये करता है. उसके बाद उसको फिर मटन को बॉईल करना है. मटन बॉईल करना है, वो उसको भी टाइम लगता है वहाँ. फिर मटन बॉईल करके दाल के ऊपर डालना है. उसमें घी है, उसमें मसाला है, उसमें प्याज का भून है, ये सब वगैरह देना पड़ता है. तो मुझे लगता है दादा कि इलेक्शन से ज्यादा अभी आप लोगों के लिए एलपीजी की किल्लत बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है. राइट? हाँ, मुद्दा तो होगा. ये तो गलती कर दिया हम लोग भी. सरकार पोजीशन लिया नहीं और उधर बोल दिया भी अगर फादरलैंड, उसके बाद हो गया लड़ाई. ये जो गलती हो गया ना, अब इनको भी बोलना चाहिए भाई लड़ाई बंद करो, शांति लाओ, अमन लाओ, चैन लाओ. बोलना चाहिए. हमारे तरफ हम लोग बिग कंट्री है, बहुत पावर है, हमारा पावर है बोलने का, और बोल सकते थे ना. हमारा देखिए खाना पीना तो बंद होगा नहीं. जितना लड़ाई हो, जितना झगड़ा हो, जितना बम गिरे. ईरान में तो खाना बंद नहीं है, इजराइल में खाना बंद नहीं है, वो चलेगा. प्यार मोहब्बत खाना चलता रहेगा जितना भी हो. बिल्कुल. तो अभी आप कैसे अरेंज कर रहे ये हैं? हम लकड़ी से बनाएंगे. लकड़ी से हम बनाएंगे. खिलाएंगे क्योंकि कस्टमर को खिलाना है. खाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा पब्लिक? बाहर से पब्लिक आएगा कलकत्ता, वो खाएगा क्या? वो रेस्टोरेंट में आएगा, और हमारे जैसा रेस्टोरेंट में तो आएगा वो लोग. तो उसके लिए हमको बंदोबस्त करना है, हार्ट एंड सोल. जरा ये भी दिखा दीजिए क्या बना रहे हैं आप. ये सर चिकन हलीम है. अच्छा. ये चिकन हलीम है सर. ये ये है अब 700 ग्राम, 750 ग्राम का कंटेनर है, इसमें दे रहे हैं सर. ये चिकन बन रहा है, वो मटन है, और इतना सब लाइन लगा के है काफी सर, और सब लाइन में आए हैं. और बहुत बड़ी बड़ी देगचियां भी हैं आपकी. जी आप कलकत्ता के ही निवासी हैं? नहीं, हम कलकत्ता के हैं, बंगाल के हैं, मिदनापुर के हैं, डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर. ये बताइए, इलेक्शंस भी आ रहा है आपके लिए अभी बंगाल में, आपके हिसाब से सबसे बड़ा इश्यू क्या है? देखिए ऑपोजिशन जो है ना, ऑपोजिशन इशू नहीं रह सक रहा है. सरकार के अगेंस्ट में, जहाँ सरकार जो है इसका अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन का जो होना चाहिए इशू, वो इशू नहीं ला रहे हैं. वो ला रहे हैं हिंदू मुस्लिम. ये इशू नहीं होता है. इशू लाओ, करप्शन का इशू लाओ, लड़ाई करो मैदान. ममता दीदी सीखो ना, वो कैसे कैसे के आई है, उससे सीखो. वो कैसा लड़ी. पब्लिक का व्यू लो, पब्लिक के पास जाओ. ऑपोजिशन कमजोर है, बाहर से भी आए हैं नेता लीडर लोग, मगर ऑपोजिशन लीडर वो काम नहीं करेगा. आप ये भीड़ देखिए, लुक एट दिस क्राउड. I mean, there are lines and lines of people who are all standing here to get this halim. और अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिरयानी के लिए भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है. और अभी तो किसी को डिस्टर्ब करने लायक भी नहीं है. बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड स्पीक टू 1 or 2 or more people over here who are in these queues without disturbing anyone. सर, आपका नाम क्या है? What is your name? आजम. आजम. आदम साहब, कितना क्या लेने आए हैं? हलीम लेने आए, बटन हलीम. बटर हलीम लेने आए हैं. अभी एलपीजी का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपके घर वर में कुछ हुआ है? हाँ, प्रॉब्लम तो हो रहा है. क्या कर रहे हैं? बुकिंग ब्लैक में लिया है अभी. ब्लैक में लिए हैं? हाँ. कितना ज़्यादा दाम लेना पड़ा? 1500 देना पड़ा. अच्छा, एक बात बोलिए जल्दी से, इससे पहले कि आप पैक करा लें, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? टीएमसी जीत जाए बस. क्यों? क्योंकि बजट में सही रखता है वो, बस और कुछ नहीं. आपके हिसाब से? बट जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है बंगाल. डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं है. So you can see that the entire restaurant inside is also occupied, as you can see, and there are a lot of people who are just sitting around, some of them waiting for their food, some of them already eating also, of course. So I'm sorry to bother you. I know you're eating. Can I disturb you for a moment, just for 30 seconds, if that's okay with you? What have you eaten? पहले तो ये बताइए.
हम लोग अभी हाल ही में लिया हूँ, इधर का हलीम फेमस है क्या? बहुत बढ़िया। एकदम फेमस। उसके बाद हम लोग लिया है मटन बिरयानी, हाँ। और जो आर्सनान का नंबर 1 डिश है। इलेक्शन जो आ रहा है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा की इलेक्शन के पर हम राजनीति वाला आदमी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सब नहीं, लोग राजनीति वाला आदमी है। हम लोग बिजनेस वाला आदमी है। तो आपका हम लोग बिजनेस में ये बोलिए। राजनीति नहीं जानता है। एकदम भी नहीं जानता है। तो कोई ऐसा इश्यू तो होगा जो आपको लगता है जो कोई बंगाल issue में ठीक नहीं होना है। चाहिए? बंगाल में कुछ ये जैसे चलेगा ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। हाँ, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ बहुत दिन से। नहीं नहीं, चेंज का जरूरत नहीं है। नहीं है चेंज कर रहा। इज दिस बिरयानी योर डिनर और इज दिस लेट लंच फर्स्ट ऑफ ऑल? Lunch, basically. This is lunch. So when is dinner going to happen? Depends on when we will return because, we are in the middle of something. We were engaged in Aleppo for SIR duty. Oh God, you are on SIR duty. How lovely. So we have found somebody on SIR duty. So are you doing something right now also or have your duties finished? No, the main duty part is over, but there's something called the adjudication of, electors. So that process is still undergoing. Okay. So we were in the middle of that. So we were returning. So got late for lunch. So just dropped in here. Lovely thing to have. But tell me one more thing now that we have your, we are managing to speak with you. How difficult has been the process in the last some time? We heard earlier that there were long queues, etc. Is that still the situation or has it changed now? There were a lot of legal technicalities. So initially the date was 14th of Feb, which was then, postponed to 28th. And in spite of that, a considerable amount of electors are still in queue, whose cases are being heard, adjudication cases and all. So even we do not know the exact picture when all this procedure will be completed. So let's wait and watch. Okay. So do you also have a role now or is it only the judicial officers who have a role? At the moment, our role is just to provide the documents, the EFs related to SIR. So we have to sort of process all these and forward these to the higher authorities for judicial review. And now that you've done this for a few months, what is your take on the process? Well, the process, we believe it should have required a little more time. So the time duration was, really short, which made, problems on all sectors. So certain decisions had to be sort of re-implemented. So I think besides that, basically the initiative is a good one. And let's see how it works out in the final run. The elections are also coming. What is for you a big issue in the election? Whether it is about yourself, your family, or the larger issue? Maybe the larger issue. Yeah, tell me. Maybe some people are getting their names deleted, and that could create a big problem for them, right? But still, the ECI is trying hard so that nobody could get deleted from their human rights. So hope ECI will take necessary steps so that they don't get rid of all those real voters. All right. And also, aside from your work as a BLO and with the Election Commission, personally, do you have an issue in the Bengal election, something that you would perhaps vote for? Without naming any parties, any issue that you think is important for you? The thing is that we want everything to be smoothly well governed by any political party if they're willing to do so, right? Because we want to live peacefully. And what do you make of the governance in Bengal over the last decade or so? It's going on well, but it need to be work on education part because we both are teachers, and in the education sector, we think it should need improvement. What do you think are the issues, ma'am, if you don't mind my asking? So, if you're an educator, what do you think can be improved? What is an issue? The issues are that the children are getting more they are getting tabs and they are getting more books and all these things, but still they are not so much schoolgoers. They are being diverted from the path of education. They are probably, this generation is mainly, they are addicted to social networks or mobiles, and that is hampering their studies. So we want such a syllabus that it could help those people to get back to school and get back to their well-off life, school life. Can I just ask you before I let you wait, what attracts you more, state policies or central policies?
That's another way of asking like a political question. But if you want to answer, if you don't, it's fine. I don't know, but that will make give a bright future to our students. आपका नाम क्या है? हमारा नाम अख्तर हुसैन। वोट देते हैं? हाँ, वोट देंगे। क्या मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में? बोलिए, अभी जो चुनाव आ रहा है, आपके लिए कोई मुद्दा है? धार क्या, हम लोग सीपीएम करते हुए आया सर, सीपीएम को देता है। सीपीएम करते हुए आए हैं आप? हम लोग अभी तो सीपीएम का नामो निशान रहा नहीं। देखिए, हम लोग अपना जीते थे, अपना बाप माँ हम लोग को सीपीएम में बोला वोट देने, तो हम लोग उसी को। Are you from Calcutta? I'm from Chennai, but originally from Kolkata. Oh, you're originally from Kolkata. So you come to like visit Calcutta, or you going? Yeah, we come every year and we wait for the good food. Okay. Okay. So since you have an outsider's view into Bengal and to Calcutta, what would you say is a big change in Bengal or Calcutta in the last 10 to 15 years? And what do you think needs to be improved, ma'am? I think the dynamics of the restaurant industry itself has changed quite a bit. We are seeing a lot of modernization. Some really nice restaurants have popped up everywhere. But I think, yeah, this is not about the hospitality industry. What needs to be improved, I think, is still the traffic and the michil that we are seeing on the roads. These are really big bottlenecks, and sometimes I wish I want to come back to the city, but these are the things that make me wonder, should I really think of coming back? Chicken biryani or mutton biryani? It's chicken. We had to wait for a bit to get this. Chicken biryani better or is mutton biryani better? I don't eat mutton, so I prefer chicken. I also don't eat mutton, so I. And that's one of the best, I think so. I have tasted in Chennai, but this is nowhere next to it. It's out of the world. All right. I'll also ask you a slightly political question. I know you're not from here, you're from Chennai, but you're originally Bengali. In your opinion, what is it that should change in Bengal and very soon, irrespective of who comes to power? What should change? It's a very dicey question. I am sure with this amount of biryani, ma'am, you will be able to answer with much clarity. What do you mean by that? I mean that, when food gets into your system, you can think much more clearly, I feel. Is that correct? I think what Didi has done Yeah. is really remarkable for women. Like, I'm from Chennai, and I think she is half of our Jayalalitha Amba. And there are many policies also which she has taken in, and that's really to be applauded. Anything else, ma'am? And definitely this is one of the most secular place in India. And I work in Chennai in a school, very reputed school. And I get a big hug when I go back to Chennai, because we are from such a secular place like Kolkata. Thank you so much. And please carry on. I'm so sorry to have bothered you. I think we've had a decent amount of conversation over here, and there's a lot of crowd, so I'm not going to intrude into the business hours of this restaurant. But I think it's been fascinating to have these conversations. What started as a discussion about LPG and the shortage of it. Also, then, we managed to speak to people who were part of the election process. We also managed to speak to people who have an opinion about how Bengal should shape up in the next some time. It's been a fascinating conversation here in Arsalan. I'm going to let everyone eat their food. I'll also probably grab something to eat, but this has been a most fascinating conversation.